Okay, we are back. And anyone it is that melody fills can get it. So an interesting thing about my school. मेरा स्कूल क्या, हर स्कूल में एक इंटरेस्टिंग टाइम आता है. एनुअल डे इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकते. अगर तुम अगर तुम एक मेन कैरेक्टर नहीं हो अपने एनुअल डे के डांस में तो तुम कौन हो? चूतिया? ना. मैं 4th स्टैंडर्ड में अपने एनुअल डे का एक मेन कैरेक्टर था जब मैं कृष्णा बना था. यू नो आई एम नॉट अ बैडी, आई एम अ बैडा. तो मैं कृष्णा बन सकता हूँ क्योंकि मेरा चेहरा देखो यार, आई एम लॉर्ड कृष्णा कोडेड. एनीवेज, अनदर इंटरेस्टिंग टाइम पीरियड अपार्ट फ्रॉम एनुअल डे इज स्पोर्ट्स डे. Assemble. मैं बताता हूँ. स्पोर्ट्स डे यूजुअली दिसंबर जनवरी के मंथ में आता है. मेरे स्कूल में दिसंबर में होता था. सो लेट्स से द एंटायर मंथ ऑफ दिसंबर वुड गो इन टू स्पोर्ट्स डे. हम जैसे हमारा ना दिवाली ब्रेक खत्म होता था, हम एक चीज़ को लेके बहुत एक्साइटेड रहते थे कि एक महीना सिर्फ बकचोदी ही पेलेंगे. हम बच्चे ना क्लास में वेट करते थे कि पीटी का सर आएगा और हमें बोलेगा कि किड्स कम ऑन गेट अप. नहीं, पीटी सर इंग्लिश में बात नहीं करते. बच्चों उठो, मार्च पास टाइम. ये एक फ्रेज था जो सुनने के लिए हम बच्चे तरसते थे. मैं पर्सनली मेरे से एक मोटा भोसड़ी वाला भी तरसता था. तो हमारे स्कूल का लेआउट कैसा था? डिफरेंट हाउसेस, 4 अलग हाउसेस थे, उसके हिसाब से लेआउट सेट होता था. सो सबसे पहले हेड बॉय हेड गर्ल, उसके पीछे स्पोर्ट्स कैप्टन ऑब्वियसली. अभी मुझे पता नहीं स्कूल में टीचर्स, प्रिंसिपल्स, कोऑर्डिनेटर्स होने के साथ तुम्हें हाउस कैप्टन के लिए असिस्टेंट की क्या जरूरत है? आई मीन भैंचो कितने लोग हैं, कॉर्पोरेशन चल रहा है क्या? एनीवेज, हाउस कैप्टन, असिस्टेंट हाउस कैप्टन, उसके पीछे हाउस टीचर. मतलब हर एक हाउस की एक अपनी टीचर कैप्टन होती है. आई मीन अगर टीचर ही कैप्टन बन गया तो बच्चे क्या गांड मराने बैठे हैं? और फिर टीचर के पीछे जो बच्चा जिसमें हाउस में, वो एक ऐसे 3 की लाइन बनती है एंड वी जस्ट स्टैंड. 15 दिन सिर्फ मार्च पास होता है. जो भैंचो जैसा एक भोसड़ी वाला है जो ड्रम बजा के सबके मजे लेता है, वो ड्रम बजाता है. 2 भोसड़ी वाले जो पहले ही चल देते हैं, 2 भोसड़ी वाले जो बाद में चलते हैं, और 2 भोसड़ी वाले चलते ही नहीं है. फिर पीटी सर आके सबकी एक एक करके प्रैक्टिकली गांड मारता है. जितनी भी बैडीज है ना, उन सबके सामने तुम्हारा ऑरा लॉस करवाता है. मैं क्या बताऊं मेरी कितनी बार गांड मारी है. हमारा पीटी टीचर नहीं, हमारा फिजिक्स का सर, वो भोसड़ी वाला, वो हर बच्चे को है ना, जो भी बच्चा बकचोदी करता है उसको उठाता था लाइन के बाहर, उनसे ना 2 राउंड मरवाता था पूरे ग्राउंड के. हमारा स्कूल है ना शहर के बीचों बीच है, तो हमारे पास ग्राउंड बनाने की जगह नहीं थी, या तो हमारा स्कूल ही थोड़ा गरीब था. हमारी मार्च पास प्रैक्टिस हमारे फुटबॉल टर्फ पे होती थी, जो बिल्डिंग के ऊपर था, छत पे था. भैंचो वो एक बड़ा सा टर्फ था जिसपे बच्चा राउंड मारता था, और फिर वो ह्यूमिलेशन सहने के बाद वापस अपने लाइन में आके लग जाओ. कुछ बच्चे तो उसमें भी मजा लेते थे. वो जानबूझ के गिर जाते थे, फिर वो राउंड मार के दूसरे हाउस की लड़कियां देख के आ जाते थे, क्योंकि वो एक टाइम था जब दूसरे हाउसेस की पर्याय दिखती थी. तो वैसे ही 20 दिन मार्च पास की प्रैक्टिस जारी रहती थी, और हमेशा मार्च पास के टाइम पे एक लड़की रहती थी जो ना ऐसे लेट पूरी सपाट ले गिर जाती थी. जिंदगी में 30 मिनट से ज्यादा धूप के नीचे खड़ी ना रही हो ना, ऐसे गिर जाती थी. कुछ लड़कियां तो अटेंशन के लिए, मेरी सहेली गिरी है मैं भी गिर जाती हूँ. अटेंशन सीकिंग, अभी लोग बोलते हैं कि इंस्टाग्राम पे लोग अटेंशन सीख करते हैं. भाई स्कूल का लेवल ही अलग है. स्कूल में लड़कियां जो अटेंशन सीख करते हैं ना, वो लाइफ में कोई नहीं कर पाता. लड़कियों का तो ठीक है, लौंडे अगर लौंडे जरा गिर गए ना, उनकी तो गांड पे लात मार के उनको उठाते हैं, बोलते कि तू गिर कैसे गया. तू गिरा इसलिए अभी तू 5 राउंड और मारेगा, और ड्रम भी तू ही उठा के नीचे लाएगा. पार्शियलिटी यू करनी है, लड़कियों को भी उठाने बोलो. आई मीन अभी ओलंपिक्स तो देखा होगा. तो जैसे वो टॉर्च रहता है, वो जैसे पूरे ओलंपिक्स में घूमता है, फिर एक बंदा उसको फिर उस आग में डालता है. वैसे सिस्टम हमारे स्कूल में था. करण जौहर का स्कूल है ना, थोड़ा तो अच्छा बनाना पड़ेगा. तो वैसे हमारे स्कूल में जो भी बच्चे थे जो सबसे अच्छे थे स्पोर्ट्स में, तो मैं तो आने से रहा. जो बच्चे स्पोर्ट्स में अच्छे थे उनको उठाया, उनसे राउंड मराया. लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा, जो बच्चा सबसे अच्छा है या फिर जो स्पोर्ट्स कैप्टन है, उससे लगाओ ना उस मटके में आग. तो प्रिंसिपल उधर जाके आग क्यों लगा रही है? मतलब तू प्रिंसिपल है तो क्या उखाड़ लिया? बच्चे हैं ना स्पोर्ट्समैन, तेरी गांड में क्यों चर्बी हो रही है? फिर आता है स्पोर्ट्स डे का दिन. स्पोर्ट्स डे के दिन गांड फाड़ हाइप्ड है. मतलब ऐसे गांड मस्ती रुक नहीं रही. हर बच्चे को बकचोदी करनी है, मतलब करनी ही है. कोई टीचर की ले रहा है, कोई अपनी दोस्त की ले रहा है, कोई खुद ही की ले रहा है. बाथरूम में भी मुट्ठल हुआ करते थे. मुझे कैसे पता? मतलब उनमें से एक मैं ही था. सो फिर आते हैं रेसेस. सबसे मेन रेस थी स्प्रिंट रेस और रिले रेस. Anytime, anywhere. Lyra, everybody loves to wear.
उस स्कूल में 8 साल था और उन 8 सालों में से मैं सिर्फ 3 रेसेस जीता हूँ, वो भी जब मैं पतला था। मोटा था तो ना चांस ही नहीं था। पहले 2 साल में रिले रेस में जब था, हमारी टीम जीतती थी एंड उस चीज़ का मुझे जो ईगो था, जो प्राइड था, आई थिंक इसलिए मुझे कर्मा पड़ा और मैं मोटा हो गया शायद, हु नोज। लेकिन कुछ भी कहो यार, एंड ऑफ द डे जब स्पोर्ट्स डे खत्म होता था, अभी हर एक हाउस का अपना एक स्पोर्ट्स डांस भी हुआ करता था, जो हम अपने हाउस को रिप्रेजेंट करने के लिए नाचते थे। वो उसमें भी बहुत मजा आता था, हम प्रैक्टिस उसकी भी करते थे और हमेशा स्पोर्ट्स डे के बाद मेरे मम्मी पापा मुझे बाहर खिलाने लेके जाते थे। तो स्पोर्ट्स डे एक बहुत ही मेमोरेबल इवेंट था तब। स्पोर्ट्स डे कभी मिस नहीं होना चाहिए, बिकॉज तुम कितनी बकचोदी करो, कितनी भी गांड मस्ती करो, गांड तोड़ो, कुछ भी करो, स्पोर्ट्स डे इंपॉर्टेंट है कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। बैडीज पटाओ स्पोर्ट्स डे के दिन, बैडीज को इंप्रेस करो फर्स्ट आके, भले ही तुम 4th ग्रेड में हो, खड़ा नहीं होता है, बैडीज को इंप्रेस करो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचा होगा। अगेन इट्स ऑल अ जोक, इट्स जस्ट अ ह्यूमर, सो टेक इट लाइट एंड विन दैट रेस।